ओके, मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं मास्टर कैम के अंदर टर्निंग के टूल पाथ। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि रफिंग कैसे करनी है विद द हेल्प ऑफ जर्नल। ये जर्नल क्विक रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक है, और ये हम दोनों रफिंग दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। कैंट साइकिल से भी कर सकते हैं G71 के साथ, और सिंपल रफिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि हम फेसिंग कैसे करें। कई बार हमारी पीस की लेंथ होती है ज़्यादा, तो मेरे को उसकी लेंथ करनी है कम, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम जो जो स्टेप है वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं, एक नई फाइल खोल लेते हैं। इस फाइल को कर लेते हैं सेव। इसका नाम रख देते हैं टर्न वन। ठीक है, तो अब हमारे को चाहिए दो चीज़ें। एक चीज़ चाहिए इसकी पीस की लेंथ, और एक चाहिए पीस का डायामीटर। तो लेंथ के लिए हम यहाँ पे भर देते हैं वैल्यू -100, और इसका रेडियस हम दे देते हैं 25 का, यानी कि 50 डायामीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओरिजिन अगर हमारा यहाँ सेंटर में हो तो सबसे अच्छी बात है, अदरवाइज हमारे को प्रोग्राम जब हम जनरेट करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत इजी है टर्निंग। तो यहाँ से सबसे पहले हम लेंगे लेथ मशीन और जाएंगे फेसिंग के, फेसिंग का टूल पाथ बनाएंगे। ठीक है, तो फेसिंग के टूल पाथ के लिए हमारे को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम कितने एरिया की रफिंग करना चाहते हैं। तो क्योंकि यहाँ से हमारे पास फेस पैरामीटर में पॉइंट हमारे को सिलेक्ट करने हैं, एक अपर राइट कॉर्नर और लोअर लेफ्ट कॉर्नर। भाई कहाँ से लेके कहाँ तक मुझे कटिंग करनी है। ठीक है, तो इसको करने से पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना लेता हूँ। इसको मैंने कैंसिल कर दिया, और मान लो मुझे यहाँ से 10 mm या 15 mm की फेसिंग करनी है। सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं कि ये गलत हो गया। दोबारा से करते हैं, लाइन लगाएंगे। हमारे को मल्टी लाइन नहीं करना एक्चुअली, रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, वो और ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये विड्थ हमारे को चाहिए -15, ताकि मुझे 15 mm का कट मारना है, और मुझे पता है ये -25 है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, ये वाली लाइन का मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो मुझे इतने एरिया को फेसिंग करना है। ठीक है, मुझे पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे 3D भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिंपली एक पॉइंट चाहिए, अपर राइट कॉर्नर और लोअर लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, तो टर्निंग में हम जा चुके हैं, तो टर्निंग टूल पाथ ले लेते हैं फेसिंग का, और दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे फेस पैरामीटर में। सिलेक्ट 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। ठीक है, लाइन सिर्फ हमने पॉइंट पिक करने के लिए लगाई है। हम पॉइंट भी लगा सकते थे, हम कुछ और भी काम कर सकते थे। तो यहाँ पे रफिंग का स्टेप ओवर कितना चाहिए, एंट्री अमाउंट 2 mm ऊपर से चलेगा, सेफ्टी के लिए है ये। और 0.25 mm जो है रीट्रैक है, नहीं ये फिनिशिंग का स्टेप ओवर है, इसमें फिनिशिंग कट भी लगेगा। और रीट्रैक अमाउंट है हमारी 2 mm की। फिनिशिंग के पासेस कितने चाहिए, पहले रफिंग करेगा और एक फिनिशिंग का कट भी लगाएगा 0.25 का। पैरामीटर देने के बाद हमारे को देना है टूल, फीड स्पीड, स्पिंडल स्पीड, मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड आपकी कितनी है, फिनिशिंग के टाइम आपको कितनी चाहिए स्पिंडल स्पीड, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। होम पोजीशन हम सेट कर सकते हैं। जो जो चीज़ आपको पैरामीटर चाहिए वो सारा कुछ दे दे के इसको कर देंगे ओके।
ठीक है, तो ये लाइन क्यों गायब होगी, क्योंकि हमने यहाँ से बंद कर रखी थी। तो इसको ऑन कर लेते हैं, टूल पाथ को चला के देखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड कर देता हूँ मैं स्लो, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं और प्ले कर लेते हैं। आपको होल्डर देखना है कि नहीं देखना, वो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारा रफ फेसिंग का टूल पाथ बन जाएगा। अगर मुझे इसको 3D में चला के देखना है तो उसके लिए मुझे स्टॉक देना पड़ेगा। तो स्टॉक सेटअप में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ से मेक फ्रॉम 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट किए तो उतना डाया और उतने रेडियस के हिसाब से, ये देखो आउटर डाया 50 आ गया, लेंथ 100 आ गया। ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखो ये मेरा स्टॉक बन गया। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था कि टर्निंग में जब भी हम स्टॉक बनाएंगे तो हमारे को टूल पाथ को रीजनरेट करना पड़ेगा। और अगर मुझे इसको 3D में देखना है तो मैं यहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ। आइसोमेट्रिक कर लेते हैं और प्ले करेंगे। यहाँ से टूल पाथ भी ऑन कर सकता हूँ मैं और इसको सही तरीके से घुमा के भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम फेसिंग का टूल पाथ क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम हाँ हाँ नहीं नहीं, अब आप समझने की कोशिश करो कि जब भी मैं पीस को टर्निंग के ऊपर क्लैंप करूंगा तो उसका 0 पॉइंट तो यही होगा ना। तो फेसिंग जो करेंगे हम वो माइनस में ही करेंगे। मैं अंदर कैसे लेके जाऊंगा 0 को टचिंग के टाइम। मतलब फेसिंग में हमारे को 2 पॉइंट देने हैं, एक अपर राइट कॉर्नर, एक लोअर लेफ्ट कॉर्नर। इसमें एक छोटी सी चीज़ और है पैरामीटर के अंदर कि मैं ओरिजिन को थोड़ा सा 0 से माइनस में लेके जा सकता हूँ। यानी कि अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूँ, या सॉरी 1 ही कर दूँ सिंपली 1 mm, तो ये क्या होगा, ये ओरिजिन को क्रॉस करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाएगा माइनस में, ताकि ये कई बार बीच में ना डॉट सी आने लग जाती है टर्निंग के टाइम, तो फिर वो डॉट गायब हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले जाते हैं 0.5 0.2 1 mm, कितना भी आप जितना यहाँ पे वैल्यू भर देंगे तो वो अंडर कट जाना शुरू कर देगा, ओवर कट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रफिंग का प्रोग्राम और फेसिंग का। ठीक है, तो फेसिंग में के साथ साथ हम एक और टूल पाथ कर सकते हैं। यहाँ पे टूल पाथ का नाम है फिनिशिंग। तो फिनिशिंग के लिए टूल पाथ जैसे रफिंग हमने की थी वैसे ही फिनिशिंग का टूल पाथ भी चलेगा। बस इसमें क्या है कि साइकिल चेंज हो जाएगा। मैं दोबारा से बनाता हूँ एक फाइल, इसको कर देते हैं सेव। चलो नोट सेव हो गया, कोई बात नहीं। तो हमने बनाया एक कटिंग। अब मैं स्टेप टर्निंग भी कर सकता हूँ इसके अंदर, और मास्टर कैम में टर्निंग का प्रोग्राम बनाने का क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम तो मैनुअली भी बन सकता था। तो मास्टर कैम में हम क्यों बना रहे हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से हम गए सबसे पहले लेथ मशीन, उसके बाद मान लो मैंने रफिंग कर ली। मैंने उसको बोला कि जी यहाँ से चलना है मुझे,
और यहाँ तक जाना है। तो जब हम रफिंग कर रहे थे तो हमने देखा था कि हमने 0.2 mm मटेरियल छोड़ा था एक्स में भी और जेड में भी। तो ओके करेंगे तो अब मुझे वो 0.2 मटेरियल काटना है। रफिंग में तो कर दिया मैंने, पर मुझे फिनिशिंग के में भी वो कटिंग करनी है। तो मैं यहाँ से फिनिशिंग का टूल पाथ लूँगा। कहाँ से चल के कहाँ तक कटिंग करनी है हमारे को वो बताओ। जैसे रफिंग में दिया वैसे ही सेम। फिनिशिंग का टूल चाहिए तो अगर आपको एंगल चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टूल सेलेक्ट करो। टूल नंबर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए। उसके बाद फिनिशिंग के पैरामीटर हैं कि हमारे पास कितना मटेरियल अब छोड़ना है, तो हमने 0 कर दिया। स्टेप ओवर कितने का छोड़ देना है, मैंने कहा जी 0.1 का स्टेप ओवर देंगे और 2 पासेज लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 0.2 तो मटेरियल बचा हुआ है सारा, बाकी का तो है नहीं हमारे पास, तो इसको ओके करेंगे। तो ये देखो, ये फिनिशिंग का टूल पाथ चल जाएगा। तो सिंपली इसमें हम फीड स्पीड थोड़ी सी एक्स्ट्रा दे सकते हैं। प्ले करेंगे। ओके कर देंगे। तो ये हमारा फिनिशिंग का टूल पाथ बन गया, ये हमारा रफिंग का टूल पाथ बन गया। ठीक है, अब बाद में अगर मेरे को पता लगा इसकी लेंथ में कुछ गड़बड़ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फेसिंग का टूल पाथ भी चला सकता हूँ बाद में। तो अब जो मुझे 2 पॉइंट चाहिए वो सिंपली एक पॉइंट ये चाहिए, एक पॉइंट इधर चाहिए, क्योंकि वो वाला मटेरियल तो मैं कटिंग कर ही चुका हूँ यहाँ वाला। तो मुझे ऊपर से नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से भी मैं ले सकता हूँ। तो जो भी आपको स्टेप ओवर वगैरह देना है, जो पैरामीटर देने हैं और टूल कौन सा देना है, तो वो हम टूल सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो अभी ये देखो सीधा कट लग गया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रफिंग का स्टेप ओवर नहीं दिया। तो हमारे को ये रफिंग का स्टेप ओवर ऑन करना जरूरी है। और फिर से जनरेट करेंगे तो ये रफिंग हो जाएगी यहाँ से। अगर मुझे स्टॉक देना है तो स्टॉक सेटअप में जाऊंगा, प्रॉपर्टी में जाऊंगा और 2 पॉइंट दे के स्टॉक दूंगा। ओके, तो इनको जनरेट करना पड़ेगा दोबारा से। और अगर मुझे तीनों को वेरीफाई करना है तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरीफाई में कलर भी ऑन कर लेंगे, कलर लूप, ताकि हमारे को तीनों टूल पाथ जो हैं अलग अलग दिखाई दें। और इसको करेंगे प्ले। तो पहले ये रफिंग का टूल पाथ चलेगा, फिर उसके बाद फिनिशिंग का टूल पाथ, और फिर उसके बाद उसने फेसिंग कर दी। ठीक है, तो तीनों टूल पाथ चल गए हमारे। उसके बाद अगर हमारे को तीनों का प्रोग्राम एक साथ चाहिए तो हम तीनों का प्रोग्राम एक साथ भी कई बार हमारा जो बोरिंग का होगा, अभी तो इसमें बोरिंग नहीं है, पर अगर मेरा कोई बोरिंग का हो प्रोग्राम तो मैं इसको 1/4 करके भी देख सकता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट देखना है मुझे, या सेकंड क्वाड्रेंट देखना है।
एक्सपोर्ट कर देते तो कुछ इस तरीके से। रोटेट नहीं होता ये सब। ठीक है, तो हमारा फेसिंग का भी हो गया, टर्निंग का भी हो गया, रफिंग का भी हो गया और फिनिशिंग का भी हो गया। ठीक है, तो तीनों टूल पाथ हमारे क्रिएट हो गए। इसको टॉप व्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है।